पॉइंट डालो। सर्वनाम टॉपिक चल रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सामने लिखो वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते। इसके नीचे कोष्ठक में लिख लो कोई, कुछ, एक और लिख लो किसी। इसमें मेन तो दो ही हैं, कोई और कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है। घंटी बजी है, कोई आया है। कोई पुकार रहा है। कोई मिल गया। उससे कोई मिलने आया था। मुझे कुछ कहना है। तुझे कुछ याद आया। इधर तो जगह नहीं है। ये वाक्य लिख लिए हो तो आगे चलते हैं। इधर ही लिख देता हूं फिर है? मोहन कुछ लाया है। दूध में कुछ पड़ा है। ये लिखो, डाकिया किसी की चिट्ठी मुझे दे गया। डाकिया किसी की चिट्ठी मुझे दे गया। 3 शब्द लिखवाए हैं मैंने, कौन कौन से बताओ? कोई, कुछ, किसी। अगर ये किसी वाक्य में मिल जाए तो उसमें बताओ कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक। यहां तक ये बताओ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बताओ कौन सा शब्द दिख रहा है अपने को? कोई। घंटी बजी है, कोई आया है। कोई पुकार रहा, कोई मिल गया, उससे कोई मिलने आया। मुझे कुछ कहना हमें बताओ क्या है? कुछ। तुझे कुछ याद आया तो क्या है? कुछ। और ये मोहन कुछ लाया है, इसमें भी कुछ है। दूध में कुछ पड़ा है तो इसमें भी कुछ है। इस वाक्य में बताओ क्या है? किसी। मूल तो ये कोई और कुछ ही था, लेकिन कभी कभी ये किसी भी आ जाता है। ये संस्कृत विभाग वाले जो सेकंड ग्रेड हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। लेकिन अभी लिखना मत, अब मत लिखना मत आगे। आप लोग बताना, राधा के पास कुछ रुपये हैं।
मोहन के बैग में कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, लिख रहे हो क्या ये? नहीं। अब बताओ इसमें कौन सा शब्द देखकर क्या करोगे? कुछ शब्द देखकर क्या होगा? अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है ना, गलत हो गया। एक और दे रहा हूं, देखो। रास्ते में कुछ चमक रहा है, चमक रहा है। सारे अनिश्चित ही हैं, लेकिन जहां फंसोगे वो चीज मैंने आप लोगों के सामने अब लिखी है। बहुत आसान है ये, बहुत सरल है। और इस बार अनिश्चयवाचक के ही दिए थे उदाहरण भी, सरल आ रहा है ये, सबसे ज्यादा सरल। वेरी गुड श्री श्याम, अच्छा उत्तर दिया है आपने। लेकिन मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो यहां पर ये जो कुछ सर्वनाम शब्द है ना, इसकी दो स्थिति है। दो की भी क्या, तीन कर देंगे अपन तो। अगर ये सामान्य जानकारी, सॉरी इधर लिखता हूं, अगर यह कैसी जानकारी दे, सामान्य, एक सामान्य जानकारी दे, कैसी, सामान्य, तो वहां पर याद रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि यह संख्या की जानकारी दे, किसकी जानकारी दे? संख्या की। यह संख्या की जानकारी देता है तो वहां पर होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। ये लो, सामान्य जानकारी दे तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और संख्या की जानकारी दे तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और सुनो, अगर यही शब्द कोई मात्रा या नापतोल की बोध कराए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वो उसकी बाद में बात कर लेंगे। मेरे को ये बताओ कि यहां पर ये जो कुछ शब्द आया है, कुछ शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? रुपये के लिए। तो एक बात बताओ, रुपये को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? गिनकर बता दोगे? भाई मैंने कहा कि मेरे पास कुछ रुपये है, तुम तुरंत कह दोगे हम अभी बताते हैं, लो गिनकर बता दोगे ना? हाँ, तो गिनकर बता दोगे तो ये संख्या की जानकारी दे रहा कि नहीं दे रहा? तो बताओ ये निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित। और संख्या की जानकारी दे रहा है तो बताओ कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब यहां पर आ गया, मोहन के बैग में कुछ पुस्तकें हैं, ये शब्द है, कुछ शब्द बताओ किसके लिए आया? पुस्तक के लिए। गिनकर बता दोगे कि भाई इसके बैग में 5 है, 6 है, 7 है, बता दोगे ना? तो वो बताओ क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन रास्ते में कुछ चमक रहा है, बताओ किसको गिनोगे? किसी को गिन सकते हो क्या? कुछ है ऐसा जिसको गिनकर बता दोगे? नहीं है, नहीं है, इसमें गिन नहीं सकते हो। तो कैसी जानकारी दे रहा है? सामान्य। तो इसमें तो बताओ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम है ये। और इन दोनों, ये दोनों उदाहरण किसके हैं बताओ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण। ठीक है। और परीक्षा के अंदर तुम लोगों को यहीं पर फंसाएगा, यही फंसाएगा। और इसके अलावा सुनो, अब वापस से देखते हैं। मुझे कुछ कहना है, कुछ गिनोगे? तुझे कुछ याद आया? गिन सकते हो क्या? मोहन कुछ लाया है, गिन लोगे? और दूध में कुछ पड़ा है, गिन दोगे? नहीं। अगर मैंने कह दिया मोहन के बैग में कुछ संतरे हैं, संख्यावाची हो गया? हो गया। अगर मैंने कह दिया राधिका के कमीज में कुछ मीटर कपड़ा लगता है, तो उसको नापोगे ना कपड़ा, संख्या नहीं होगा, अपरिमाण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वो उसकी मैं बाद में बात बताऊंगा। तो आप लोग है ना, जस्ट इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, जो ये उदाहरण लिखी है ना, इसके नीचे नोट डालो, नोट। नोट डालकर लिखिए, यदि कुछ, ऐसे लिखना यार, यदि
कुछ सर्वनाम शब्द सामान्य जानकारी दे तो, यदि कुछ सर्वनाम शब्द सामान्य जानकारी दे तो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यदि कुछ सर्वनाम शब्द, ऐसे कैसे, और यदि कुछ सर्वनाम शब्द, दोबारा बोलना है क्या, चलो दोबारा सुन लो। यदि कुछ सर्वनाम शब्द सामान्य जानकारी दे तो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यदि कुछ सर्वनाम शब्द किसी संख्या की जानकारी दे तो, किसी संख्या की जानकारी दे तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। किसी संख्या की जानकारी दे तो, और यदि कुछ सर्वनाम शब्द किसी संख्या की जानकारी दे तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है।